यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है कुलुस्सियों अध्याय 3 श्लोक 12 से 14। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोगों तथा प्रिय पात्रों के समान अपने हृदयों में करुणा, भलाई, विनम्रता, दीनता तथा धीरज धारण कर लो। आपस में सहनशीलता और क्षमा करने का भाव बना रहे। यदि किसी को किसी अन्य के प्रति शिकायत हो, वह उसे उसी प्रकार क्षमा करे जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है। और इन सब से बढ़कर प्रेम भाव बनाए रखो, जो एकता का समूचा सूत्र है। साप्ताहिक यदि नहीं तो दैनिक आधार पर हमें शायद ही कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। आइए इस आध्यात्मिक फल का विकास करने के कई कारणों पर विचार करें। हमारी बुलावा, हमें ऐसी जीवन जीने के लिए बुलाया गया है जो ईश्वर के योग्य हो, जिसमें विनम्रता, कोमलता और धैर्य हो। बाइबलीय शिक्षा, धर्मशास्त्र हमें एक दूसरे का सहन करने, एक दूसरे के बोझ उठाने और दया के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कहता है। यीशु की उदाहरण, मसीह ने भीड़ की मांगों, पीटर के उग्र कार्यों और नेताओं के झूठे आरोपों के प्रति धैर्य दिखाया। हमें एक समान रवैया अपनाना चाहिए और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए। स्वस्थ संबंध शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ शांतिपूर्ण, विश्वसनीय बंधन बनते हैं। ईश्वर की मंजूरी, पॉल ने लिखा था कि हमें आशा में आनंदित होने और संकट में धैर्यपूर्वक बर्ताव करने के लिए होना चाहिए। जब हम अपनी पीड़ा को शांतिपूर्वक सहन करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। पवित्र आत्मा हमें मसीह की छवि में बदल रहा है। जैसा कि हम सहयोग करते हैं, वह हमारी क्षमता को विकसित करेगा कि हम किसी भी स्थिति में शांतिपूर्वक दृढ़ता से बर्ताव करें। एक शांत व्यवहार ईश्वर के परिवर्तन कार्य के प्रति एक शक्तिशाली साक्ष्य है।